नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों ने दंग कर दिया। यूपी के बारे में जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, तब से ये बात बहुत ही आम है, क्योंकि यहाँ पर विरोध को नहीं सुना जाता, विरोध को दबा दिया जाता। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, 27 में चुनाव है, उसके ठीक पहले, सीएम ऑफिस के ठीक पहले इन महिलाओं को किस तरह से खींचा जा रहा है, इस महिला को किस तरह से घसीटा जा रहा है। और महिला कौन है? सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाली ये महिलाएं हैं। सीएम हेल्पलाइन में इनका सीधा सा आरोप है कि इनको 7 से 8 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है, 15 हजार रुपए की बात करके, और वो भी 2-2 महीने की लेट से मिलती, 2-2 महीने रोक करके मिलती है। इन आरोपों को लेकर के ये सीएम ऑफिस की ओर मार्च करना चाहती थी लोहिया पार्क से, लेकिन जिस तरह से इनको खींचा गया है, अपनी बात नहीं कहने दिया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड हो चुका है। हैरानी इस बात की है कि 2027 में चुनाव है, उसके पहले ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब है कि योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है। जिस तरह का यहाँ पर्सोना बनाया गया है योगी आदित्यनाथ का, वो ऐसा प्रेजेंटेशन किया जाता है कि वो एक ऐसे उच्च पद पर विराजमान है, ईश्वरीय पद पर विराजमान है, जहां कोई कुछ कह नहीं सकता है, कोई आवाज नहीं उठा सकता है, और अगर किसी ने कुछ कहने की कोशिश की तो ये ईश निंदा, जिसे अंग्रेजी में ब्लास्फेमी कहते हैं, उसके जैसा होगा। और इसीलिए इन महिलाओं को इस तरह से खींचा जा रहा है अपनी आवाज उठाने के लिए। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो लगातार यही तस्वीरें दिखाई देती आ रही हैं। लेकिन अभी तक क्या था कि एक योगी आदित्यनाथ का एक परसेप्शन बना दिया गया था, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू मुस्लिम और भगवा, उनका जो भगवा वस्त्र है, उस सब को लेकर के कि ये एक नई परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं। तो जब तक वो इमेज काम कर रही थी, तब तक ये सब ढका हुआ था, ये जिस तरह की इमरजेंसी वाली तस्वीरें हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से उनकी वो तस्वीर टूट गई, यानी कि भगवा तस्वीर, हिंदूवादी नेता की तस्वीर, वो तो ध्वस्त हो गई। उसके बाद बचा क्या? उसके बाद एक जाति विशेष के नेता की तस्वीर ही बची, और एक ऐसा नेता जिसके शासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, जिसके शासन पर अक्षमता की मुहर लगी हुई है, अनुभवहीनता का ठप्पा लगा हुआ है, और इस सब के साथ में जातिवाद अपने प्रचंड स्वर में हुंकार कर रहा है। जब ये तस्वीर सामने आ गई, जो एक्चुअल तस्वीर बताई जा रही है, उसके बाद सरकार की ओर से अंदर खाने में जो सोर्सेज जो बताते हैं कि किसी भी तरह के विरोध को और भी तेजी से कुचलने की, चुप करने की कवायद की जाने लगी। क्योंकि इस हर एक विरोध से अब जो तस्वीर आ गई है सामने, जिसमें कि एक जात विशेष के नेता होने का एक पूरा का ठप्पा लग चुका है, ये तस्वीर नुकसान करने वाली तस्वीर है। और जब इसमें इस तरह के विरोध होंगे तो कोई समर्थन में नहीं आएगा आपके। जब तक आपके ऊपर भगवा चोले का एक इमेज बनी हुई थी, जब तक हिंदूवादी नेता की इमेज बनी हुई थी, तब तक इन चीजों को ढका जा सकता था। लेकिन जात विशेष के नेता होने के बाद इन चीजों को ढका नहीं जा सकता, और इसीलिए ये अब और उग्र हो गया है कि जैसे ही कोई आवाज उठाए उसको चुप कर दो, कोई भी आवाज सामने मत आने दो, ताकि एक चुनावी साल में योगी आदित्यनाथ की एक लार्जर देन लाइफ क्रिएट की जा सके, जो नहीं है उसको बनाया जा सके। अब देखिए, आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती, वहां भी यही तस्वीरें सामने आई थी। जितनी बार 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी छात्रों ने, ओबीसी छात्र मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो बीजेपी को सत्ता में लेकर के आई है। 2017 में अगर बीजेपी ने अपने दम पर 315 सीटें पाई, तो इस ओबीसी कैटेगरी के बहुत बड़े समर्थन के चलते पाई। मगर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सरकार चलाई है, वहां पर ओबीसी का भी कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा है कि जात विशेष की सरकार के स्तंभ होकर रह गए हैं योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में जितनी बार भी इन 69,000 शिक्षक भर्ती को ओबीसी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, उतनी बार उनके ऊपर पुलिस की ताकत दिखाई पड़ी। कहीं लाठियां चली, कहीं खींचा गया, घसीटा गया। वे लड़ते रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीते, और हाईकोर्ट से जीतने के बावजूद उनको उनका हक नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, और वहां पर सरकार आरोप है कि पैरवी नहीं कर रही है, और वो आज भी अपने हकों के लिए तिलमिला रहे हैं, कसमसा रहे हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वे प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। उनको इको गार्डन कहा जाता है, वहां जाकर के बैठिए, जहां ना कोई देखने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना आसपास कोई सरकारी दफ्तर, ना विधानसभा, एक नेपथ्य में बैठ करके जहां वो नारे लगाते हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। ये कर दी गई उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनों की स्थिति। अब इसके बाद
ये सिर्फ गैरों के लिए नहीं, अपनों पर भी लागू हो रहा है और ये 2025 में खास तौर पर हो रहा है। जैसे कि एबीवीपी, आपको ख्याल होगा बाराबंकी में एबीवीपी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। मामला था वहां पर रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज का, और उस कॉलेज में सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर एलएलबी की मान्यता को लेकर के विवाद था। एबीवीपी बीजेपी का संघ परिवार का अपना संगठन है, वो विरोध कर रहा था और पुलिस ने ऐसा लाठियों से पीटा कि वो लाठियां अखबार के पहले पन्ने पर हेडलाइन में छप गईं, टीवी के पर्दों पर दौड़ने लगी। इस बुरी तरह से लाठियों से मारा गया एबीवीपी के अपने काडर को, और वो लाख कोशिश करते रहे लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज करवा पाने में सक्षम नहीं हुए। एक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई और ना ही किसी की गिरफ्तारी उसकी, उनके खिलाफ एफआईआर की बात कर रहा हूं जिन्होंने मारा था, नहीं हो पाया। तो यहां भी वही कहानी है कि आवाज नहीं उठने देंगे। योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी, ये दूसरा पहलू देखिए। कहानी उत्तर प्रदेश में यूं चलती है कि योगी आदित्यनाथ पर अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होती हैं। याद कीजिए, गोरखपुर में बीजेपी के एक विधायक के भाई ने टिप्पणी की योगी आदित्यनाथ पर और 5 थानों में 7 एफआईआर दर्ज हुई। अभी हाल ही में एक मौलाना को बिहार से एसटीएफ उठा करके लाई है। किसी के लिए जो नोटिस होता है विदेशों से लाने के लिए, वो नोटिस भी जारी कर दिया जाता है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है कि विदेशों में अगर कोई है तो उसको वहां से भी उठा करके लाया जाए, सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए। दूसरी ओर इसी प्रदेश में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ भी यही हुआ था। अपमानजनक बातें कही गई थी, एफआईआर दर्ज कराई गई ब्रजेश पाठक के समर्थकों की ओर से, आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। केशव मौर्य के बारे में कुछ भी कहा जाए, कोई एक्शन नहीं है। मुलायम सिंह यादव को महाकुंभ के दौरान इस कदर अपमानजनक बातें उनके बारे में कही गई, हर कोई जानता है, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। अखिलेश यादव, डिंपल यादव परिवार पर भी टिप्पणियां होती, कोई एक्शन नहीं। पुलिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को किस बात से तकलीफ हो रही है, इसी बात का कैलकुलेशन रखना और तत्काल एक्शन करना। कहा यह भी जाता है कि पुलिस यूपी की नहीं बल्कि ये योगी की पुलिस हो चुकी है। कांग्रेस, ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और वहां भी पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। कांग्रेस के अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके हाथों में चोट आई, उनके शरीर में चोट आई, बाकायदा वो अपना हाथ दिखाते रहे, किस तरह से उनको भी नहीं बख्शा है। कांग्रेस के एक बार तो ऐसा विरोध को दबाने के चक्कर में ऐसा उपद्रव हुआ कि एक कार्यकर्ता की मौत तक हो गई कांग्रेस के, उसको लेकर के बड़ा हंगामा, उसकी वजह क्या है इसको लेकर के काफी बवाल हुआ। सियाराम उपाध्याय का मामला किसे नहीं याद है, वही सियाराम उपाध्याय जो गाजीपुर में बीजेपी का अपना कार्यकर्ता, एक थाने में एक बिजली के खंभे के लेकर विवाद हुआ था, वहां वो लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने लाठियां चला दी। उस लाठियों की चोट में सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई, किसको नहीं पता है। इस सरकार का आलम यह है कि प्रतिभा शुक्ला, सुरेश राही जैसे अपने ही मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। तो बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, मंत्रियों की जब उनकी सुनवाई नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। और ऐसे में जो तस्वीरें आई हैं सीएम ऑफिस की ओर, जो महिलाएं बढ़ रही, जिस तरह से उनको खींचा गया है, घसीटा गया है, वो इस बात का परिचय दे रही कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोकतंत्र को निशाने पर ले लिया गया है। और पीछे की वजह जो बताई जा रही है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ का डर है और हिंदुत्व के नेता के कवच को खो देने के बाद की ये प्रतिक्रिया है। क्योंकि उस कवच को खो देने के बाद योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिक्स में और कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। ये उनके जो निगाह रखने वाले हैं, राजनीति के जानकार, उनके करियर पर, वो इस बात को बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जितनी ही ज्यादा योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ये जो जिस इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूं, आवाजों को दबाने का जो चक्रव्यूह है वो और भी ज्यादा कसता जाएगा। तो ये हैं यूपी के वर्तमान हालात। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।